नूह हिंसा में किस शख्स का नाम उछल रहा? कौन है मोनू मानेसर? उसे लेकर सीएम खट्टर ने क्या बड़ी बात कही? कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं, ये दरअसल वो शख्स है जिसका नाम नूह में भड़की हिंसा में सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नूह हिंसा में मोनू मानेसर की बड़ी भूमिका हो सकती है। मोनू मानेसर बजरंग दल का नेता है, जिसे लेकर राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये बात एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी उठी, जिस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उस दिन मोनू मानेसर के वहां मौजूद रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिस आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जब चीज़ें चली हैं और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है, इसमें से नहीं कुछ होगा, और अगली सत्य बात ये भी है कि उस दिन किसी जगह पर कोई सोनू मानेसर के प्रेजेंस का या उसके आने का कहीं कोई विषय नहीं है। जब नहीं है तो अफवाहें और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन अफवाहों के कारण से जो वातावरण खराब होता है वो इसी प्रकार से होता है। हमारा अपील है, अभी भी अफवाहें बहुत चलेंगी, उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, उसमें जो चीजें सत्य होंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ। इससे पहले सीएम खट्टर ने राजस्थान सरकार की ओर से मोनू मानेसर को लेकर उठाए गए सवालों पर कहा था कि राजस्थान की गहलोत सरकार मोनू मानेसर पर चाहे तो कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हमारे पास उसे लेकर ऐसा कोई इनपुट नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहले भी मोनू मानेसर पर कार्रवाई की थी। सीएम खट्टर ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार को उनसे किसी तरह की सहायता चाहिए होगी तो मोनू मानेसर को ढूंढने में उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास फिलहाल उसके खिलाफ कोई इनपुट नहीं है। राजस्थान पुलिस अपने काम को स्वतंत्र है, वो जो चाहे कार्रवाई करे। देखिए, जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार है मदद करने के लिए। अब वो चूँकि राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है, कहाँ है कोई इनपुट्स हमारे पास अभी नहीं है, उनके पास है कि नहीं हम नहीं कह सकते। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, हमारी मदद जितनी चाहिए उनको करेंगे। जहाँ तक दूसरा विषय आपका है आउटसाइडर्स का, चूँकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है, जो वहाँ पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है उस डिटेल कॉल में, इससे ज़्यादा पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहाँ जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहाँ हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। और इसमें चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले कोई बात कह देना कई बार इन्वेस्टिगेशन को भी प्रभावित करता है। इसलिए जो हमारा एक स्टैंड है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वो हर हालत में आपको बता दें, नूह में सोमवार को वीएचपी की एक यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें जमकर पथराव और आगजनी भी हुई थी। उस हिंसा में कुल 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। हरियाणा सरकार इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, जबकि इसमें संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की उगाही पकड़े गए उपद्रवियों से करने की तैयारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।